नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक बहुत ही सुंदर कलरफुल पेंटिंग जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और अलग-अलग टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट अलग-अलग टूल्स हैं, पॉट हैं। तो ये जो कलरफुल पेंटिंग है, ये इसी के टॉपिक पे जो है आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गार्डन के बारे में, गार्डन, उद्यान के बारे में। क्या-क्या चीज़ लगती है, किस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं, गार्डन में क्या-क्या मतलब सारी चीज़ें जो गार्डन में लगती हैं, उन्हीं सारी चीज़ों पे जो है हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से जो है मैसेज आ रहे थे कि जो सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है, या हम ये कहें कि इसको बीएड के जो है सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट जैसा फाइल बनाई जाती है, जो कि उसका सब्जेक्ट होता है गार्डन। ठीक है, तो इसी गार्डन के ऊपर जो है दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही होनहार स्टूडेंट की जो है बनाई गई एक कॉपी है, फाइल है, नोट्स हैं जो आप लोगों को लेके आया हूँ। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें इसके नोट्स हम कैसे बनाएं, हम किस तरह से तैयार करें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो है एक एक करके जो है मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा और आप देखेंगे कि इसको किस तरह से जो है बनाया गया है, तो इसलिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से जो है इसमें पेंटिंग अलग-अलग बनाई गई है, टूल्स बनाए गए हैं, ठीक है? ये पोट अलग-अलग बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अमूमन हम अपने घर में गार्डनिंग में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। पर क्योंकि हमें किस तरह से लिखना है, इन्हीं चीज़ों पे जो है हम इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक-एक करके जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर का सॉरी सेकंड सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर का सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का जो बीएड का जो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ना कहेंगे बल्कि हम इसे कहेंगे कि एक प्रोजेक्ट टाइप का है जिसे हमें तैयार करना होता है बीएड में, उसी का जो है ये नोट्स है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कितनी कलरफुल और कितना बढ़िया बनाई गई पेंटिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडेक्स में यानी इसके तहत हम क्या क्या देखेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम गार्डनिंग क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गार्डनिंग देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गार्डनिंग के बाद हम देखेंगे कि मिट्टी कौन कौन सी ज़रूरत होती है, यानी सॉइल कौन कौन सी लगती है। ठीक है, ये देखिए पहले ये देखेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद सॉइल कौन कौन सी है, फिर गार्डनिंग के टूल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम देखेंगे सीड। ठीक है, सीड जर्मिनेशन कैसे होता है। इसके बाद जो है हम देखेंगे मैन्योर्स, जिसे हम खाद बोलते हैं, कैसे उसको कितना किस में किस तरह कितने प्रकार की खाद होती है, कहाँ कहाँ हमें खाद किस किस समय में डाली जाती है, सारी चीज़ें पे जो है हम देखेंगे। इसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, इरिगेशन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वीट, जिसे हम खतबत बार कहते हैं, जो फ्लावर्स हो या खेती हो, किसी किसी उसमें जो अपने आप जो है उगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्लॉटिंग देखेंगे, प्लांटिंग किस तरह से की जाती है। तो इन सभी बात चीज़ों में जो है हम दोस्तों हम एक एक करके जो है हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं कि गार्डनिंग होती क्या है। दोस्तों देखिए कितना कलरफुल, कितना बढ़िया बनाया गया है, बहुत ही सुंदर जो है ये कॉपी बनाई गई है। और अब आपको कहीं भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें से नोट कर सकते हैं। बाकी जो है मैं आपको एक एक करके जो है मैं इसको एक्सप्लेन भी करता चलता हूँ। तो दोस्तों, गार्डनिंग होती क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहला है कि गार्डनिंग क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने घर में हम अक्सर हम अपने मैक्सिमम गार्डनिंग तो घर में ही करते हैं, चाहे वो गमलों में हो या छोटी सी जगह में हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है गार्डनिंग के तहत ही आती है। इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, गार्डनिंग के बाद जो है इसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है इम्पोर्टेंस ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग की क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंस है। तो इसके बाद जो है सेकंड है ये आप ये इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, और क्योंकि मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग मिट्टी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मिट्टी के टाइप आता है सैंडी, यानी रेतीली मिट्टी। ये देखिए, सब इस फाइल की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि जैसे अगर बताया गया है कि सॉइल, तो सॉइल कौन सी टाइप है उसके साथ उसकी पिक्चर्स भी लगाई गई है। ये जो है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है और इससे जो है बहुत समझने में बहुत आसानी होती है। तो देखिए सैंडी यानी रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है। रेतीली मिट्टी जो है जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसमें
अगर हम बात करें तो इसमें रेतीली मिट्टी में कौन से ऐसे प्लांट्स उगते हैं जिसमें जिसमें जहाँ वर्षा कम होती है। अब वर्षा जहाँ कम होती है यानी उसमें कांटे वाले पौधे जो है अधिकतर उगते हैं, ठीक है। अब कांटे क्यों होते हैं तो दोस्तों जिस क्षेत्र में बारिश कम होती है वहाँ पे जो पौधे उगते हैं वो कांटे होते हैं, और क्योंकि वो कांटे इसलिए होते ही हैं कि अपने आप को वो जीवित रख सके, ठीक है, इसीलिए जो है उसमें कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए उन पौधों में अपने आप ही जो है कांटे निकल आते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो बहुत लंबे समय तक जो है जीवित रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखिए बात करें बमूल की, हम बात करें ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नागफनी है जिसे कैक्टस बोला जाता है, इस ऐसे क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं जहाँ पर जो है वर्षा कम होती है। तो ये जो है, जो मिट्टी में सॉइल जो है, सॉइल में सबसे पहली है सैंडी, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्ले। नेक्स्ट कौन सी है सॉइल? क्ले, जिसे हम चिकनी मिट्टी भी जो है हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो सॉइल है वो है, थर्ड नंबर है सेल्टी सॉइल, ठीक है। ये कौन सी सॉइल होती है? जिसे गाद सॉइल कहा जाता है। सिल्ट सॉइल यानी होता है गाद सॉइल। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं बताऊं, जैसे नदियां हैं, नदियां जब बहुत सारी जब बहती रहती हैं, जब बहने के बाद जब उसमें बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद जब आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है बहुत सारा जो है मिट्टी जैसा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। वो ही मिट्टी जो है यहाँ पर जो है ये मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। ये गाद मिट्टी कहा जाता है। ये जो थर्ड नंबर आप देख रहे हैं ये वही मिट्टी कहलाती है, ठीक है। नंबर फोर्थ है पीट मृदा, ठीक है। ये कौन सी मृदा होती है? तो दोस्तों पीट मृदा को जैविक खाद भी जो है कहा जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ जो है ज़्यादा होते हैं। पर्यावरण में जो सड़ने दलदली बेसिकली जो है, ये जो मिट्टी है ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे पेड़ पौधे जब आपस में दल जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद जो मिट्टी मिलती है ना, ये इस टाइप की मिट्टी मिलती है, जिसे पीट मिट्टी भी जो है या पीट सॉइल भी जो है कहा जाता है फोर्थ नंबर पे। इसके बाद जो है नेक्स्ट है चिकली मिट्टी, ठीक है, यानी पथरीली मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये ऐसी चीज पाई जाती है जहाँ पहाड़ वहाड़ टाइप के होते हैं, तो वहाँ पथरीली जो है ये सॉइल पाई जाती है। फिर एक जो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिक्स नंबर पे है वो, जिसे हम बोलते हैं लोमी मिट्टी, ठीक है। लोमी मिट्टी यानी बालुई मिट्टी, ठीक है, जहाँ पे रेत भी रहती है और थोड़े से उसमें मिट्टी भी पाई जाती है। इस टाइप की मिट्टी को जो है ये कहा जाता है, नंबर सिक्स। चलिए नेक्स्ट है गार्डनिंग टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। गार्डन के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, देखिए पूरा डायग्राम के साथ बताया गया है। इस पूरी फाइल की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि जो भी बताया गया है, ठीक है, यानी इससे समझ में आता है कि बनाने वाला कितना होशियार है, जिन्होंने जो है बताया है कि ये चीज़ लगती है, ये सारी चीज़ें। इस फाइल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, ठीक है। तो देखिए गार्डनिंग के कौन कौन से टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाटर कैन है, ये सारी चीज़ें जो है एक एक करके जो उन्होंने, फ्लावर पॉट बताया गया है, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरत पड़ती है। इसी का जो है उन्होंने यहाँ पर ये देखिए एक्सप्लेन भी किया है वन बाय वन, ठीक है। चलिए बहुत ही, और जो एक्सप्लेन किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जिससे किसी को भी जो है आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है फ्लावर्स, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे आपके फ्लावर्स किस इसके छोटे छोटे कॉमन पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ कॉमन फ्लावर पार्ट्स, कौन कौन से जो है फ्लावर के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इनके अलग अलग देखिए ये पूरा डायग्राम में देखिए किस तरह से बताया गया है, एक एक चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो आप जब आप इसे नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप जो है इसको देख के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसको जो है एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि इस देखिए अब इस वाले पार्ट को ये कहते हैं, इस वाले प्लाट को जो है ये कहते हैं। तो इस तरह से जो है बताया गया है, तो बहुत ही ईजिली जो है आप इसे समझ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो किस तरह से सीड बढ़ता है, ठीक है। देखिए आप देखिए ये पूरा सीड है, एक छोटा सा पार्ट था, देखिए एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा पार्ट था, फिर ये देखिए इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, और ये इस तरह से जो है मिट्टी के बाहर आया, ठीक है। तो किस तरह से ये आगे बढ़ा, ठीक है। कोई भी अगर हम बीज अगर गमलों में भी हम कोई अगर सीड लगाते हैं तो पहले उसको हम मिट्टी में हम ढक के रखते हैं। तो देखिए पहली जो इसमें है ये देखिए ढका हुआ है पहला। दूसरा थोड़ा सा उसमें हल्का सा अंकुरण आया, धीरे धीरे करके जो है जब वो मिट्टी से बाहर होता है, इसी प्रक्रिया को जो है इस
के माध्यम से समझाया गया है, सीड जर्मिनेशन के माध्यम से। ठीक है, आप चलिए आप लोग इसमें एक एक करके देखेंगे ये प्रोसेस, तो बहुत ही आसानी से अब बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसको बताया गया है। नेक्स्ट है इसकी स्टेप्स क्या है, देखिए अलग अलग स्टेप्स भी बताए हैं। आप इस यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, अलग अलग जो है इसको स्टेप्स भी के तौर पे जो है बताया गया है। नेक्स्ट है हम इसमें और आगे बात करें तो नेक्स्ट बताया गया है मैन्यूअर्स यानी खाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाद। ठीक है, क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो उसमें खाद का, मिट्टी के साथ साथ खाद का भी जो है बहुत ही अहम रोल होता है। तो कौन कौन सी टाइप्स खाद होती है, अलग अलग टाइप्स खाद होते हैं। ठीक है, कुछ जैविक खादें होती हैं और जो कौन सी जो होती हैं, कुछ कुछ कैसी होती हैं, कुछ जैविक होती हैं और कुछ जो है ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, केमिकल के माध्यम से जो है बनाया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए अलग अलग जो है इसमें बताया गया है। चलिए ये देखिए, ये जो है कि एक खाद होती है यूरिया, ये देखिए अलग अलग सीड को बढ़ने के लिए जो है बताया गया है। तो ये अलग अलग पोटास है, ठीक है, नाइट्रोड है, फास्फेट है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से जो है ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन यानी सिंचाई। सिंचाई किस तरह से, कितना क्या करना है, कितनी पानी डालना है, क्योंकि पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना पानी डालना होता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डालेंगे किसी भी प्लांट में तो क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। ठीक है, वो आप मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको ज़रूरत से ज़्यादा, चाहे ज़रूरत से ज़्यादा आप खाद डालेंगे या मिट्टी डालेंगे या पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो है ये इरिगेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मेथड ऑफ इरिगेशन, बहुत सारी मेथड होती हैं इरिगेशन की। ठीक है, ये ये ट्यूबवेल द्वारा होती है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीके से जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें, इरिगेशन सिंचाई अलग अलग होती है, हैंडपम्प से होती है, नलकूप से होती है, ट्यूबवेल से होती है, मशीनों के माध्यम से होती है, और दूसरे और तरीके से होती है। ठीक है, और नहरों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है। ठीक है, तो जो ये मे अलग अलग जो, जैसे आप देख रहे हैं कि मेथड ऑफ इरिगेशन, तो देखिए अलग अलग जो है बताया गया है इसमें। ठीक है, देखिए अलग अलग ये स्प्रिंग जो है इरिगेशन होती है। इसमें क्या होता है, पाइप के माध्यम से वो स्प्रिंग घूमती रहती है और वहाँ वहाँ पानी जाता रहता है। ठीक है, ये अलग अलग मेथड जो है इरिगेशन के बताया गया है। कैनल के द्वारा इरिगेशन, ठीक है, फ्लड इरिगेशन। ठीक है, इसके बाद जो है वीड्स, यानी इसका मतलब होता है खरपतवार, जो कि अपने आप जो है उगाते हैं। आप चाहे देखेंगे कि अगर कोई अनाज उगाया जा रहा है उसमें भी कुछ खरपतवार अपने आप उगाते हैं, या आप कोई गमलों में या कहीं भी प्लांट्स लगाएं उसमें भी जो है नियमित तौर पे आप उसमें अगर जैविक खाद डालते हैं या आप उसमें मिट्टी के साथ जब पौधा लगाते हैं, इसके कुछ दिन बाद जब उसमें सिंचाई करते रहते हैं तो अपने आप ही उग जाता है। ठीक है, तो ये उसमें अपने आप ही उगने वाला है, इसे बोलते हैं खाद, ये सॉरी खरपतवार। ठीक है, चलिए अब खरपतवार को जो है अलग अलग तरीके से हटाया भी जाता है, कुछ मैन्युअली हटाते हैं, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे दोस्तों। मैं ये नोट्स इतने बढ़िया तरीके से बने हैं कि अगर जो कोई अगर पहली बार भी इसको पढ़ता है तो इस बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए कल्चरल मेथड है, अपने आप हटाना। ठीक है, उसकी गुड़ाई करके या उसको अलग से नोच हटा कर जो है उसको हटाना होता है, ये होता है। इसके अलावा जो है इसके बायोलॉजिकल, ठीक है, ये बायोलॉजिकल इस तरह से करते हैं, केमिकल के माध्यम से, मतलब उसमें केमिकल डाल दो तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो वहीं पर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एक मेथड होता है फिजिकल मेथड भी, देखिए फिजिकल मेथड के माध्यम से भी जो है इसको हटाया जा रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, इस पूरे नोट्स का जो है लास्ट टॉपिक है वो है पॉइंटिंग आ प्लांट्स। प्लांट को किस तरह से जो है लगाया जाता है, अलग अलग तरीके से लगाते हैं, डिपेंड करता है कि प्लांट किस साइज़ का है और कौन सा प्लांट्स है। ठीक है, अक्सर जो अगर हम गमलों में लगाते हैं तो हम उसको एक लिमिट, जैसे आप ये डायग्राम से देख रहे होंगे कि एक गमले में किस तरह से पहले मिट्टी इसको बनाई जाती है, फिर उसमें उसको जो है पौधे को रोपा जाता है। अगर उसको ज़मीन में लगाया जाता है तो किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये गमलों में इस तरह लगाया गया, ज़मीन में इस तरह लगाया गया, अलग अलग तरीके से जो है इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था बीएड का है, सेकेंड ईयर का या थर्ड सेमेस्टर का जो है ये एक प्रकार का हम कहें कि प्रोजेक्ट है, और बनाने में बहुत से स्टूडेंटों ने कहा कि बहुत दिक्कत आ रही है, अगर कहीं से अरेंजमेंट हो जाए तो सर इसको बारे में बताएं। तो इसलिए जो है बहुत
मेहनत के बाद ये फ़ाइल जो है एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की प्राप्त हुई है, जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए आप इसकी जो है अगर देखेंगे तो इसका जो आउटलाइन ही है कितना बढ़िया है, कितने अच्छे तरीके से जो है बताया है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों मैं इसके अलावा जो है दोस्त पूरे बीएड की मैं सारे नोट्स जो है उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जो है आसानी से आप अपनी फाइल नोट्स बना सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर जो है ज़रूर रिप्लाई करूँगा और हो सकेगा जितनी जो है आप लोगों के लिए मैं सहायता करूँगा। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।